प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर अगर हुकूमत की तरफ से नंबर्स इस तरीके से बताए जाएं कि एक मयार ना हो, एक क्राइटेरिया ना हो और पिक एंड चूज़ किया जाएगा, तो उससे हुकूमत की अपनी साख मुतासिर होती है। हमने कल के प्रोग्राम में भी हमाद साहब को बुलाया था, वो नहीं आए थे। हमने आज उन्हें फिर दावत दी और वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हमाद साहब बहुत शुक्रिया। हमाद साहब, जो नंबर्स हैं मुख्तलिफ, उसके हवाले से कल हमने हकाइक या मामलात अवाम के सामने रखे थे। महंगाई का आप जिक्र करते हैं तो पहले सालों से कंपेयर करते हैं, हालांकि महंगाई हाल में अवाम भुगत रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर्स रखे, आपका मौक़िफ़। सबसे पहले तो मैं आज इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि कल आपने शाहज़ेब दो बातें की जिस पे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। पहले तो आपने एक ये उस क्लिप के आखिर में ये इंप्रेशन दिया कि जब PTI आई तो कोई ख़ास इकनॉमिक क्राइसिस नहीं था और जो बाकी से पहले हुकूमतें आई उनको कोई बड़े ग्रेव इकनॉमिक क्राइसिस थे। मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने किसी मईशतदान को आप बैठा दें और मैं साबित करूँगा कि जितना बड़ा माशी बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनहेरिट किया आज से पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया था। नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि मैंने हकाइक कोई इस तरह पेश किए कि मैंने मिसलीड किया। मैं तमाम नंबर्स पे स्टैंड करता हूँ। तमाम नंबर्स पब्लिश नंबर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नंबर हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नंबर हैं, और जिस तरीके से मैंने पेश किया मैं उसके ऊपर भी स्टैंड करता हूँ। हाँ, मैंने इन्फ्लेशन का नंबर पहले 13 महीने का पेश किया और बाकी तमाम नंबर्स मैंने पिछले साल की कंपैरिजन से पेश किए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। मैंने महंगाई की शरह पहले 13 माह की कंपेयर इसलिए की पीपल्स पार्टी के पहले 13 माह से और मुस्लिम लीग के पहले 13 माह से, नून लीग के, क्योंकि ये लोग आजकल कंटेनर पे चढ़ के खड़े होकर कहते हैं कि हम एक साल बाद इसलिए बाहर निकल आए हैं क्योंकि महंगाई की शरह जो है उसमें इतना इजाफा हो गया और उसमें मज़ीद होने वाला है। हालांकि जब एक इकॉनमी स्टेबलाइज कर रही होती है तो उसके पहले साल में महंगाई के प्रेशर्स पड़ते हैं, आप एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, आप डिप्रिसिएशन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से महंगाई का प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये आर्जी होता है और ये अगले सालों में कम होना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग नून के साथ भी ऐसे ही हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे ही हुआ। और मैंने नंबर्स के ज़रिए ये साबित किया कि पहले एक साल में मुस्लिम लीग नून के महंगाई की जो शरह थी और पीपल्स पार्टी के टाइम पर जो महंगाई की शरह थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले एक साल से कहीं ज़्यादा थी। इसके बावजूद कि जो क्राइसिस हमने इनहेरिट किया उसके तो रत्ता बराबर क्राइसिस नहीं था जो इन लोगों ने इनहेरिट किया। ठीक है। हमारे साहब, दो आपने बातें की। एक तो आपने कहा कि हमने कोई ऐसा इंप्रेशन दिया, मुझे नहीं पता था किस जुमले से आपको इंप्रेशन मिला, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि आपको इकोनॉमिक क्राइसिस मिला। हमने कहा कि आपको अपने नोयत का इकोनॉमिक क्राइसिस मिला, नून लीग पीपल्स पार्टी को बिजली का बहरान, टेररिज्म, इदारों के साथ मसले, उस किस्म का क्राइसिस मिला मईशत के साथ। आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में क्राइसिस मिला। हमारे इसाक डार साहब के साथ इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिसमें हमने बहुत सारी बात की। दूसरा नुकता आपने कहा कि इन्फ्लेशन की बात आपने इसलिए की क्योंकि कंटेनर पर खड़े होकर मुसलसल महंगाई की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये GDP ग्रोथ कम होने की भी बात कर रहे हैं, ये आपके खसारों की भी बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री का पहिया बंद होने की भी बात कर रहे हैं, मगर आपने सिर्फ अगर इन्फ्लेशन की बात इसलिए की कि उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जब भी मईशत के हवाले से सवाल हुआ है कंटेनर पर अभी आए हैं। आप हमेशा यही बात करते हैं कि आपके पहले साल की इन्फ्लेशन और नून लीग पीपल्स पार्टी के पहले साल की इन्फ्लेशन क्या थी। आप देख लीजिए। जनाब हमजा साहब, मुस्लिम लीग नून के दौर में जिसको आप कहते हैं कि दूध की और शहद की नहरें बह रही थीं, उसमें आपके पहले 8 माह में 10% से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी महंगाई की शरह। इन्फ्लेशन रेट इन्होंने कहा कि दे हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन ऑफ 10%, दे हैव गॉन इन डबल डिजिट्स। दैट इज़ नॉट ट्रू। आई से हम तो चले कंटेनर वाले हैं, आप बड़े मोतबर लोग हैं, मुहज़्ज़ब लोग हैं, फाउंटेन ऑफ विजडम है। मैं बड़े मोतबर अंदाज से कहता हूँ कि ये सही नहीं है और कितने अदब और एहतराम से मैं ये बात कहूँ कि आप गलत कह रही हैं। इस साल का जो आज डेटा आया 9.4% से इन्फ्लेशन कम होकर 8.8% पे चली गई है। आपके दौर में पहले 8 महीने में 24.5% थी। अब मैं क्या करूं इन हकाइक का, अगर मैं ना बताऊं लोगों को तो ये तो उनके साथ ज्यादती होगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, जब ये मौजूदा गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो ये तकरीबन 6% थी CPI। इस वक्त ये 8.8% है। पिछले 10 से 15 साल में ये पहली मरतबा हुआ है कि नई हुकूमत के 8 माह में जो महंगाई है उसकी शरह में जो सिर्फ 3 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। मुस्लिम लीग नून के टाइम पे ये डबल डिजिट्स में चली गई थी, मोर देन डबल हो गई थी। एक सख्त फेज़ होता है पहले 2 साल, और ये नहीं कि इस्तेहकाम या स्टेबलाइजेशन सिर्फ हमने किया है। इस्तेहकाम और स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज़ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी बारपा रही है, मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत उस पर रही है, जनरल मुशर्रफ की भी रही है, बल्कि पिछले 30 साल में जो हुकूमत नहीं आई है उसने पहले 2 साल में स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज़ की हैं। तो देखते हैं कि उन स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज़ के अगर असरात हैं। पहले 9 माह में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी
उसकी जो इन्फ्लेशन यानी कीमतें बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 24.25% थी। मुस्लिम लीग नून की 11% से ज़्यादा थी। और आज हम पे महंगाई का इल्ज़ाम लगाने वाले ये सुन लें कि हमारी 9% है। ये देखिए हमारे साहब बार बार स्टेबलाइजेशन की आप जब भी बात करते हैं आप इन्फ्लेशन को बिल्कुल। अपने उनके पहले साल से मैं compare खड़ा हूं करते हैं। आज कंटेनर का जनाब, मसला मेरे नहीं है। भाई मैं खड़ा हूं इन सारी स्टेटमेंट्स पे। शाहजेब भाई मैं इन सारी स्टेटमेंट्स पे खड़ा हूं। ये जिस वक्त मैंने जो स्टेटमेंट दी थी, पब्लिश्ड फिगर्स थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, और मैं आज भी कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो स्टेबलाइजेशन के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, इनको पता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन की पहले महीने की अगर इन्फ्लेशन को कंपेयर करना है तो फिर अपने उसी टाइम की इन्फ्लेशन को करो, और हमारी इन्फ्लेशन उस टाइम पे कम है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एहसास नहीं है कि महंगाई हुई है, हमें पूरा एहसास है। लेकिन स्टेट बैंक का जो कंपैरिजन है स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी का, अगर पोस्ट स्टेबलाइजेशन फेज का करना है महंगाई का, जब आप कोई एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे बल्कि उनको डिले कर रहे हैं और अगली हुकूमत पे पास कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है। तो मुझे नहीं समझ आया कि आपने ये वीडियोस क्यों दिखाई हैं, क्योंकि ये जो सारी मैंने स्टेटमेंट्स दी हैं ये सारी दुरुस्त हैं और मैं इन सब पे खड़ा हूं। आपने ही कहा, जब आप रिपीट पे प्रोग्राम देखेंगे, कि मैं आज सिर्फ इन्फ्लेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक कंटेनर पे खड़े होकर कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने दिखाई कि आप पहले भी ये कहते थे। मगर जब आपने कहा कि और आपकी तकरीर में मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने शाहजेब ये नहीं कहा। देख लीजिए, मैंने शाहजेब ये कहा है कि जब भी ये इंप्रेशन देंगे कि हमारे पहले साल में कोई बहुत महंगाई बढ़ गई और खुदा न खास्ता आगे मजीद बढ़ने वाली है, और ये शायद इस वजह से बढ़ी है क्योंकि शायद को बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, तो मैं इनको इनका स्टेबलाइजेशन फेज का डेटा जो है वो इनके सामने रखूंगा, खास तौर पे महंगाई की शरह का। ये वाली बात आप अब करें। मगर साथ में आपने कहा, और आपकी तकरीर में ही था, बजट वाली तकरीर में, कि शुरू के 2 साल स्टेबलाइजेशन के होते हैं, जो नून लीग के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे, और आपने कहा मैं स्टेट बैंक के नंबर रखूंगा। आपका 14वां महीना अक्टूबर का है, जिसमें इन्फ्लेशन के नंबर हैं 11.04%। नून लीग का 14वां महीना अगस्त 2014 था, जिसमें इन्फ्लेशन के नंबर थे 6.9%। तो नून लीग डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर उसको ले आई थी स्टेबलाइजेशन ही के पीरियड में। पोस्ट स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक का प्रिंटेड नंबर है, और आप आगे की तरफ चले गए हैं। शुरू के 4 माह में, दूसरे साल में नून लीग बड़ा आपने अच्छा किया, मुझे जरा आपने मौका दिया कि आज जवाब देने का इसका। ये सारी जो मईशत है ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, और इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है पिछले 20 साल से और 30 साल से, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा बड़ा है, हमें एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ी है, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा एडजस्टमेंट्स को डिले करके गई है, खास तौर पे एनर्जी के अंदर। ये आपको पता है कि जो भी क्वार्टरली सरचार्जेस हम लगा रहे हैं ये 2 साल पुराने हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का ये एक ड्राइवर बना हुआ है। ये 2 साल पहले नेपरा ने इनको नोटिफाई किया था, कानूनी तौर पर इनको करने चाहिए थे, इन्होंने डिले किया अगली हुकूमत तक, अगली हुकूमत आए उसके लिए मुश्किलात पैदा हों। तो ये बात बिल्कुल, हमने जितनी एडजस्टमेंट करनी है इससे पहले किसी ने नहीं आज तक की, जितनी हमें करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ी है जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते हैं, वो पहले किसी ने नहीं की। इसलिए हमारा जो स्टेबलाइजेशन पीरियड है उसमें इन्फ्लेशन लिंगर कर रही है। नहीं तो फिर आप शुरू के 8 महीने तक उनके 8 महीने से कंपेयर कर रहे थे, अब 14वें महीने का मैं नंबर बता रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि हाँ अब ज्यादा हो गई है। शाहजेब भाई, जिस वक्त मैंने ये बात की थी, उम्मीद है मुझे कि आप नीचे उसके तारीख भी चलाएंगे, उस वक्त तारीख जाके पढ़ लें क्या थी उस वक्त। नहीं, उस वक्त ये कहा गया, मेरे से पहले मोहतरमा शेरी रहमान ने खड़े होकर सेनेट में कहा कि आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे चली गई है। मैंने खड़े होकर उनका जवाब दिया कि जनाब ये है आपका स्टेट बैंक का डेटा, डबल डिजिट में नहीं गई, मैंने उनकी दुरुस्तगी की थी। यानी कि जब तक उनके पहले साल की इन्फ्लेशन आपके पहले साल से ज्यादा थी तब तक आप बता रहे थे, और अब जबकि 14वें महीने में नून लीग की इन्फ्लेशन वो कर्टेल कर गए थे, तो आप कह रहे हैं हमारे मसाइल ज्यादा बढ़े हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है इसलिए। तो तब भी आपके मसाइल बढ़े थे, उस वक्त क्यों कंपैरिजन दे रहे थे इन्फ्लेशन का? आप ये चाहते हैं शाहजेब, आप ये चाहते हैं कि अगर ये लोग खड़े होकर कहें कि जी महंगाई की वजह से हम बाहर निकले हैं, हालांकि मेरी राय है कि ये उस वजह से नहीं निकले, ये किसी और वजह से निकले हैं, और ये तो मैं इस चीज़ का हक बजानिब नहीं कि मैं इनके सामने आईना रखूं कि औसतन पहले साल में आपकी जो महंगाई की शरह थी वो हमसे ज़्यादा थी। अगर सेनेट में कोई खातून खड़ी होकर, सेनेटर हमारी मोअज़्ज़ज़ खातून है, वो ये कहती हैं कि जी आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, और जिस वक्त वो कहती हैं कि ये डबल डिजिट में है उस वक्त डबल डिजिट में ये नहीं होती, तो आप कहते हैं कि मैं उनका जवाब ना दूं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी कि राइजिंग ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, मगर राइजिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन का, मगर फिर आप फिस्कल डेफिसिट को क्यों नहीं कंपेयर करते कि अगर स्टेबलाइजेशन ही थी उनकी? आपको कि ये राइजिंग ट्रेंड अमाजर साहब, अगर किसने कहा आपको राइजिंग ट्रेंड? उस वक्त राइजिंग ट्रेंड था ना इन्फ्लेशन का, और राइजिंग इस वक्त आई है ना, मौजूदा 11.04% है, उस वक्त राइजिंग ट्रेंड था इन्फ्लेशन का। उन्होंने कहा था इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं कि राइजिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन का। बात तो करने दें। आज चलें, आपने तो कल सारा बात कर ली थी ना, जरा मुझे बोलना। आप आए नहीं, आज आप आए, आप कर लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले माह में और आने वाले हफ्तों में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डिक्रीज होंगे। आज भी जो नंबर प्रिंट हुआ है इन्फ्लेशन का, वो पिछले महीने से तकरीबन 0.4% जो है वो शरह इन्फ्लेशन की
उसने रिवर्स किया है जो आज हमारे साहब जिस वक्त शेरी रहमान ने तकरीर की उसके 45 दिन के बाद डबल डिजिट में चली गई और उस वक्त स्टेट बैंक कह रहा था कि हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, इसीलिए हुआ, इसलिए डबल डिजिट में गई। उस वक्त अगर आप डिफेंड कर रहे थे, आज डबल डिजिट में चली गई तो आप कह रहे हैं हमारे मसाइल ज्यादा बड़े हैं। आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चली गई है, लेकिन उस वक्त वो डबल डिजिट में ना गई हो तो मैं खड़ा होकर उसे ये ना कहूं कि डबल डिजिट में चली गई है, क्योंकि स्टेट बैंक ये जरूर कहें, मगर उनके पहले साल से अगर उस वक्त कंपेयर करें तो फिर आज भी कंपेयर करें, उनके 13 महीने से उस वक्त कंपेयर करें तो अपने 14वें महीने से आज भी कंपेयर करें। फिस्कल डेफिसिट के नंबर को भी उनके पहले साल से क्यों नहीं कंपेयर करते? स्टेबलाइजेशन में अगर वो थे तो आप भी हैं, तो नून लीग के पहले साल से क्यों नहीं कहते आपका 8.9% का फिस्कल डेफिसिट है पहले साल के, इसलिए नहीं करते? अच्छा, मैं अब आपको बताता हूं कि मैंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने कहा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के फिस्कल डेफिसिट से पहले क्वार्टर में 50% जो फेडरल कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट है वो नीचे चला गया। ये फिगर बिल्कुल ठीक है, जाके आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, मैंने पहले साल उनके फिस्कल डेफिसिट से क्यों नहीं की। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है पाकिस्तान में, वो लिंक है बड़ा गहरी तरह, ये आपका एक स्ट्रक्चरल इशू है फिस्कल डेफिसिट के साथ। जब आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कट करना शुरू करते हैं तो आपको रेवेन्यू के अंदर एक कंप्रेशन नज़र आती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, उससे आपकी टैक्स बॉयंसी जिसे हम टेक्निकल टर्म है वो भी कम हो जाती है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे जब आप अपना इंटरेस्ट रेट रेज करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर साइड पे बन जाता है, आपका फिस्कल सफ़र होना शुरू हो जाता है। मैं इसलिए उसको पहले साल से कंपेयर नहीं करता क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो थी जब वो आई तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट ना होने के बराबर था, इसलिए उनके फिस्कल के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं आपको ये भी बताता हूं कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल लें हमारे पिछले साल के फिस्कल डेफिसिट से, अगर जो हमने 2000 अरब की हैं तो आपका फिस्कल डेफिसिट पीछे सिर्फ 3.5% रह जाता है। सब ये तो सारे रीजन नून ने अपने पहले साल में फिस्कल डेफिसिट को कम किया। सुने मेरी बात, कल आपने ट्वीट किया कि वो पहले साल में फिस्कल डेफिसिट को 8.9% था क्योंकि नून लीग एक गैर जिम्मेदाराना और गैर हकीकी बजट बना के गई अपने आखिरी साल। ये भी एक वजह है। मैं ये भी एक वजह देखें, ये मेरी बात सुने, एक काउंटर क्वेश्चन सुन लें, उसके बाद तफसील से जवाब दीजिएगा। इसके ऊपर मैं आपको 4-5 रीजंस दे सकता हूं। 4-5 रीजन दीजिएगा। डेफिसिट पहले साल का, मगर जून में उन्होंने बजट दिया। नंबर एक मैं देता हूं, सुन ले ना, सुन ले। नंबर एक के हमारे फिस्कल डेफिसिट में क्या मैं अगर आप बात नहीं सुनेंगे, बस सवाल सुन लें। आपने कहा और ट्वीट किया और आपने कहा कि आप ये बात भी समझते हैं कि नून लीग ने गैर हकीकी बजट दिया था। नून लीग बजट देके चली गई, आप अगस्त में हुकूमत में आए, उसके अगले महीने सितंबर 2018 में असद उमर साहब ने बजट दिया और उस वक्त कहा कि नून लीग जो बजट देखी गई वो गैर यकीनी था। इन्होंने कहा है कि 4.9% का फिस्कल डेफिसिट होगा। इन्होंने 800 अरब रुपए अंडर स्टेट किए एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज की सूरत में, तो इसलिए ये एक गैर हकीकी बजट है। अब जो बजट मैं बता रहा हूं वो एक हकीकी बजट होगा और मैं 5.1% के डेफिसिट के साथ बता रहा हूं क्योंकि मैं 800 अरब रुपए रेवेन्यूज में मेजर्स में और एक्सपेंसेस की मेजर्स में करूंगा। तो सितंबर में असद उमर साहब ने अपना नया बजट दे दिया था ये कह के 5.1% होगा। आपने 8.9% फिस्कल डेफिसिट क्लोज किया, हालांकि जनवरी में उसके बाद एक और भी बजट दिया था, फिर भी नून लीग को आप कह रहे हैं कि वो गलत बजट देके गए थे। अच्छा, अब मैं इसका जवाब दे लूं, मुझे सुकून से जवाब देने देंगे इसका? जी जनाब, बात यह है कि जो एनुअल बजट होता है उसको आप कुछ हद तक प्लग कर सकते हैं एक मिनी बजट के साथ, लेकिन वो नेमो बदल नहीं होता। अब मैं इसकी आपको वजह बता देता हूं कि वो क्यों नेमो बदल नहीं होता। जब हम आए, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा और मैंने बार बार कहा कि इस साल हमारी प्रायोरिटी जो है वो आपकी एक्सटर्नल डेफिसिट की कंसोलिडेशन है और अगला साल हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन होगा। ये मैंने जनवरी में लिखा था। और क्यों मैंने ये लिखा था? क्योंकि आपकी इकोनॉमी में एडजस्टमेंट्स हो रही थी। एक तरफ आप डीवैल्यू कर रहे थे, दूसरी तरफ आपका स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट रेज कर रहा था, तीसरी तरफ आप एनर्जी प्राइसेस में एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। अगर आप बहुत अग्रेसिव हो जाते अपने फिस्कल को कंट्रोल करने में और मिनी बजट्स के जरिए आप बहुत ज़्यादा हार्श टैक्स मेजर्स ले लेते तो आपका फिस्कल तो कंट्रोल हो जाना था, लेकिन लोगों पे उसका बेपनाह बोझ पड़ना था, महंगाई में शदीद इजाफा हो जाना था और ख़तरा था कि आप कहीं स्टैगफ्लेशन में चले जाते। इसलिए इसको हमने सीक्वेंस किया कि पहले साल हमने फिस्कल की थोड़ी सी कुर्बानी दी, अगले साल हमने उसको कंसोलिडेट करने के लिए। और क्यों ऐसे किया ये भी सुन लें कि आपका जो फिस्कल हमने जो 2 बजट हम लेके आए, पहले में हमने टोटल सिर्फ 150 अरब के टैक्सेस लगाए, वो भी ज़्यादा रेगुलेटरी ड्यूटी लग्जरी आइटम्स पे, इसलिए ताकि इंपोर्ट कंप्रेशन होए।
वो जब इंपोर्ट कंप्रेशन होती है आपके वैसे टैक्सेस कम हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा बजट आया मिनी बजट जनवरी में, उसमें हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, उसमें सिर्फ रिलीफ थी इंडस्ट्रियलिस्ट। मगर हमारे साहब इसमें सिर्फ मसला इसलिए है दिया गया ताकि जो टैक्स की अनॉमलीज हैं उसको क्रिएट किया जाए। मतलब आज आप कह रहे हैं कि वो जो मिनी बजट सितंबर 2018 में अनाउंस किया उससे आप थोड़ा सा प्लग कर सकते हैं चीजों को, मगर मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकते। असद उमर साहब ने कहा कि इन्होंने 4.9% कहा है, मगर असल में इनका फिस्कल डेफिसिट 7.2% होगा, 7.2%, क्योंकि इन्होंने गैर हकीकी बजट बताया है। अब मैं ठीक कर रहा हूं, 800 अरब रुपए की मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं, अब 5.1% होगा। हुआ वो 7.2% भी नहीं बल्कि 8.9% आपके मिनी बजट के बाद, और सारी जिम्मेदारी नून लीग की है। यानी कि वो मिनी बजट में फिर क्या गलत बयानी हो रही थी? इसमें जनाब असद उमर साहब का कोई कसूर नहीं। जो सबसे बड़ा पिछले फिस्कल डेफिसिट के अंदर वाइल्ड कार्ड था वो आपका स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स थे, जो कि एस्टिमेट किए गए थे कि 250 अरब के करीब होंगे। लेकिन क्योंकि आपके स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपकी करेंसी मार्केट के साथ, जो कि हमने मार्केट बेस्ड कर दी थी पिछले साल, तो वो एक अननोन फैक्टर था। स्टेट बैंक का अपना एस्टिमेट था कि हम 250 अरब का प्रॉफिट देंगे आपको, उन्होंने नहीं दिया, वो 60 अरब पे चला गया। इस साल क्योंकि आपकी करेंसी मार्केट स्टेबल है तो हम समझ रहे हैं कि 450 अरब से भी ज्यादा स्टेट बैंक का प्रॉफिट होएगा, जो आपके फिस्कल डेफिसिट को कम करेगा। इसलिए इसमें असद उमर साहब के एस्टिमेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप नंबर बता रहे हैं, वाइल्ड कार्ड था वो आपके स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स का था। आप वाइल्ड कार्ड कैसे हो सकता है? आप जो नंबर बता रहे हैं वो 150-200 अरब रुपए है, और जो अमाउंट में फर्क आया है 5.1% से 8.9%, वो 1500 से 2000 अरब रुपए का आया है। तो आप स्टेट बैंक के मुनाफे पे कैसे रख रहे हैं इसको सारे? आप मेरा जनवरी का बयान पढ़ ले, मेरा ख्याल है डॉन अखबार में छपा था, उसमें मैंने जनवरी में ही कह दिया था कि आपका ये फिस्कल का जो टारगेट है ये मीट नहीं हो सकता। उस वक्त तक हमारा बजट भी आ चुका था, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि इस वक्त हम अगर हार्श रेवेन्यू मेजर्स लेंगे तो हम अपना फिस्कल का टारगेट तो अचीव कर लेंगे, लेकिन उससे स्टैगफ्लेशन हो सकती है इकोनॉमी में और लोगों पे बहुत बोझ डलेगा, महंगाई में इजाफा हो जाएगा। इसलिए हमने फिस्कल कंसोलिडेशन को सीक्वेंस किया कि पहला साल हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को करें। आप सितंबर 2018 में जो कुछ मेरे या तो फिर उन्होंने ठीक कहा था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं। जो उन्होंने नून लीग के बारे में कहा उससे भी आपने 1.8% ज्यादा डेफिसिट क्लोज किया शाहजेब, और फिर जिम्मेदारी आप नून लीग पर डाल रहे हैं। असद उमर ने सितंबर में बजट दिया। शाहजेब, अच्छा मेरी बात सुने ना, अब मेरे पे बात करें इकोनॉमी के ऊपर कि छोटी छोटी बातें, ये चुटकले, मेरे मुंह में अल्फाज डालना, फिर उसकी सुर्खी बना देना, ये कोई मैं तो चाहता हूं कि आप मईशत पे बात करें। आप मईशत में सियासत डाल देते हैं कंटेनर वालों का जवाब देते हुए। मेरे से बात करें ना, जिस तरह आप मेरे से बात कर रहे हैं, जिस तरह आप मेरे से बात कर रहे हैं, एक और मईशत का नंबर देता हूं, उस पे बात करेंगे। एक और मईशत का नंबर देता हूं, आपने वो कह, एक और मईशत का नंबर देता हूं आपको, एक और मईशत का नंबर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये कहते हैं इंडस्ट्री का पहिया बंद हो गया, उस पर आप बात ही नहीं करते। आपके पहले साल में -3.6%, अभी शुरू के 2 माह में दूसरे साल में -6% है। हालांकि आपने खुद ने अपनी तकरीर में कहा था कि स्टेबलाइजेशन से नून लीग भी गुजरी थी, वो तो नेगेटिव नहीं लेके गए इसको, उनके दौर में मनफी नहीं हुआ, मजबत था, उनके आखिर साल में भी आपका पहला साल भी मनफी, दूसरे साल के 2 महीने भी मनफी, और आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। जनाब, जिस तरह आपके तमाम में, ये मैं मानता हूँ कि हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये आपने बात ठीक की है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव पे जा रही है और इस पे हमें काम करना चाहिए। जो तनकीद जायज़ हो उसको मैं ज़रूर मानूंगा, लेकिन जो नाजायज़ तनकीद है उस पर मैं पूरी तरह स्टैंड करूंगा। लेकिन देखें, एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 15% आपकी GDP का है। बाकी तमाम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ और एग्रीकल्चर और दूसरी चीज़ें हैं, उनके अंदर हम समझते हैं कि हमें ग्रोथ मिलेगी और इसलिए आपकी जो पॉजिटिव ग्रोथ है इकोनॉमी की वो रहेगी और 3 से 3.5% के दरमियान रहेगी। इसके बावजूद कि अभी तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव में है, ये एक जायज़ बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको हम रिवर्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब उम्मीद करते हैं कि आप इसे रिवर्स करने में कामयाब भी होंगे। हमारे साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बात उन्होंने कम से कम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की हद तक मानी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला मामला ठीक हो जाए कम से कम, जिसको वो मान रहे हैं, और दूसरे नंबर्स में भी बेहतरी नजर आए। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, खबरों में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।